हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश्वर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए भाइयों, आज देखेंगे एसएससी सीएचएल 2023-24 में जो एग्जाम हुआ था उसके नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे थे और उनका कंप्लीट एनालाइज देखेंगे और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। पहला क्वेश्चन, 11, 12, 13, 14 के गुणनफल में न्यूनतम संख्या यानी कम से कम क्या संख्या जोड़नी चाहिए जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है कि 11, 12, 13, 14 के गुणनफल में ऐसी क्या संख्या जोड़नी चाहिए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। भैया इसके दो मेथड है, एक तो है भाग विधि और एक है शॉर्ट मेथड। मेरे भाई पहले शॉर्ट मेथड देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर कम से कम हो, अंतर में 2 का भाग देने पर प्राप्त संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या जोड़ी जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे कि भाई ये पहली बात तो नंबर है 11, 12, 13, 14, ये क्या है? कंटिन्यूअस नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 1, 2, 3 और ये 4। तो पहले क्या कह रहा है? दो संख्या, तो दो संख्या लो आप। 1 का 4 से इंटू किया मेरे भाई 4 आ गया, 2 का 3 से किया मेरे भाई 6 आ गया। अंतर कितना मेरे भाई? 2 का। ठीक है, और 2 में जब 2 का भाग दिया क्या आ गया मेरे भाई? 1, और 1 का वर्ग किया तो मेरे भाई क्या आ गया? 1। और इन सभी का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, और 24 में 1 जोड़ते हैं तो 25 आता है। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। आगे बात समझ में? यानी हमें एक ही जोड़ना पड़ता। ठीक, तो इसी प्रकार जो भी कंटिन्यूअस नंबर रहते ना, 4 नंबर, तो उन सभी में एक ही जोड़ना रहता है। क्या रहता है? एक ही जोड़ना। जैसे हमने 5, 6, 7 और 8 ले लिया, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक ही जोड़ना पड़ेगा। वो कैसे? इसका इससे इंटू 40, इसका इससे इंटू 42, 2 का अंतर आएगा, 2 में फिर भाग दिया, क्या आ गया? 1। ठीक, तो मेरे भाई 11 का इंटू जब 14 से होगा कितना आएगा? 154, और 12 का इंटू 13 से होगा 156। दो संख्या आ गई, दोनों का अंतर 2, और 2 में 2 का भाग दिया मेरे भाई, क्या आ गया? 1। और अगर इस संख्या में 1 जोड़ दे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे हम बात समझ में? आगे तो इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं, भाग विधि से। इन सभी का इंटू किया, कितना आ गया? 24, 0, 24। 2 के पेड़ ले लिए, ये क्या बच गया? एक ऐसा नंबर ढूंढो कि उसी नंबर में उसका इंटू करने पर 2 से ज्यादा ना जाए। तो मेरे भाई एक यहां आ गया और एक यहां आ गया, 1 का इंटू कर दिया तो 1 आ गया। यहां कितना बच गया? 2 में से 1 गए, 140 नीचे उतार लिया, ये 1 और 1 2 हो गए। अब ऐसा नंबर ढूंढो कि उसी का उसमें इंटू करने पर 140 ऊपर ना जाए। मेरे भाई 5 का इंटू यहां कर दिया, और तो कितने आ गए? 125। ये कितने बच गए? 15, और
25 में 5 जोड़ दिए मेरे भाई 30, ये 24 ऐसे के ऐसे उतार लिया। अब कितना लिख दिया 5, और 5 का इंटू किया तो 25 15, तो मेरे भाई तो दोस्तों कितना आ गया 15 25, तो इसके अंदर क्या जोड़ना चाहिए 1। ठीक, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन कह रहा है n बराबर 3n/2 जमा में 9n/4 डैश चलते 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है, इसके बाद कितना आएगा 27n/8। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सेकंड वाली स्टेप है ना, इसमें से 3/2 कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या बच गया 3n/2, इधर क्या बच गया मेरे भाई 9n/4, चलते चलते इनफाइनाइट तक चला गया। ठीक, 3n/2 और ये आ गया 3/2। अब इस पूरे टर्म की जो वैल्यू दे रखी है, इस पूरे टर्म की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है n, हमें क्या लगा दिया n। इनका सम क्या 6n/2, और मेरे भाई n बराबर कितना आया 3n, ये वैल्यू आ गई n बराबर 3n आ गया। तो मेरे भाई ऐसा कोई भी नंबर यहां दिख नहीं रहा, तो हमें ऑप्शन में क्या करेंगे डी मार्क करेंगे अनंत। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यदि 10 अंक की संख्या है 4 6 7 8 9 x 5 3 1 और y 72 से विभाज्य है, तो x के सबसे बड़े मान के यानी x की जो वैल्यू रखनी है वो सबसे बड़ी रखनी है के लिए 2x + 5y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो संख्या 72 से भाग होगी वो संख्या 8 और 9 से भाग होगी। ठीक है, 8 का नियम कहता है मेरे भाई लास्ट 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए, यानी लास्ट 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए। और y की जो भी वैल्यू आएगी वो एक सम संख्या आएगी। ठीक, 9 का नियम कहता है मेरे भाई अंकों के योग में योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे 9 से ये कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 और 6 9, ये कैंसिल हो गया, 1 और 8 ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया 7 जमा में x जमा में y। ठीक, अब x की वैल्यू अधिक से अधिक क्या हो सकती है, सबसे बड़ी मेरे भाई 9 हो सकती है, 9 से बड़ी नहीं हो सकती। ये कितने हो गए 16। अब मेरे भाई y की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ये संख्या पूरी 9 से भाग हो जाए। तो मेरे भाई अगर यहां 2 रखते हैं तो 2 रखोगे 18 आएगा, 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मेरे भाई काट के देख लेते हैं, 2 रख के 8 से भाग देते हैं 24, 24 के बाद कितना बच गया मेरे भाई 6 और 1 7, 72, 72 में 8 का भाग जा रहा है, यानी यहां क्या रख दिया 2। तो x बराबर 9 आ गया और y बराबर 2 आ गया। इसमें डाल लेते हैं मेरे भाई 18 और ये 10, क्या आ गया मेरे भाई आंसर 28। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम का फेवरेट है भाई, आ चुका है कई बार। इसमें क्या करते हैं, जो बेस है ना हमारे पास उसकी सबसे छोटी पावर कितनी है भाई 25 है, उसको कॉमन रखते हैं, 2 की पावर 25 कॉमन लिया। यहां कितना बच गया 1, यहां 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 2। ठीक है, यहां कितना आ गया 1 2 और ये 4, 6 और 1 7। तो इसमें किसका पूरा भाग जा रहा है मेरे भाई 7 का, यानी डी का, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया हुआ है 2 की पावर 20 जमा में 1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए मेरे भाई 2 की पावर 20 साफ देखने से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा 2 की पावर 60।
ये क्या हो रहा है, इसका क्यूब हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फॉर्मूले का यूज किया जाए, जब इसकी क्यूब होगी 2 की पावर 60 जमा में 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन कह रहा है 10 अंकों वाली संख्या है 2x 60000y8 जो 24 से पूर्णतः विभाजित है। x की वैल्यू ना तो 0 मान सकते हैं और ना ही y की 0 रख सकते हैं, तो x प्लस y का न्यूनतम मान कितना होगा, यानी कम से कम। देखिए मेरे भाई 24 के फैक्टर होते हैं 3 और 8, जो संख्या 24 से भाग होगी वो 3 और 8 से भी होगी। तो 8 का नियम कहता है कि लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो ये तो 0 है, यानी 2 अंकों में। अब y की वैल्यू क्या रख सकते हो, अब y की वैल्यू 1 रख के देखोगे, भाई 0 तो ले नहीं सकते, क्वेश्चन ने पहले ही मना कर दिया हमें। 1 रखोगे 18 होगा, तो मेरे भाई 16 बनेगा, पूरा भाग नहीं जा रहा है। 2 रखोगे 28 होगा, नहीं जा रहा है। 3 रखोगे नहीं जा रहा है। 4 रखोगे मेरे भाई कितने आ गए 48, 48 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी y की वैल्यू हम 4 ले सकते हैं और एक 8 भी ले सकते हैं। 2 वैल्यू तो y की आ गई हमारे पास। अब देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम कहता है अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। मेरे भाई अंकों का योग देखिए 6 में जा रहा है, 8 और 2 10 जमा में x और ये y, ठीक। तो मेरे भाई जब 3 का भाग दोगे शेषफल कितना बचेगा 1। अब यहां x और y का मान क्या रखें कि 3 से पूरा पेड़ भाग हो जाए। तो मेरे भाई देखिए हम रखते हैं 2 रखोगे 2 + 1 3 हो जाएगा, मगर हमें अभी पता चला था कि 1 इसकी वैल्यू y की नहीं आ सकती। अगर 1 इसकी आएगी तो 1 इसकी भी आएगी 2 रखने पे, तो हमने अभी पता लगाया कि y की वैल्यू 1 नहीं आ सकती। इसके बाद देखते हैं 2 के बाद 3, 2 और 1 3 4 बनेंगे, 4 के बाद 5, 5 रख के देख लेते हैं मेरे भाई, यानी 6 और 6 में पूरा भाग 3 का जाएगा। तो x प्लस y की वैल्यू अगर 5 रख देते हैं, है ना, और ऑप्शन में भी है, तो मेरे भाई y की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी, टोटल 5 आ जाएगी, ठीक है। और एक ये है ही, यानी पूरा पूरा कंप्लीट भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10 अंकों वाली संख्या है 7 9 x 0 0 0 0 1 और y और 6 जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो x प्लस y का मान क्या होगा। 88 से विभाजित होने का मतलब होता है मेरे भाई 8 और 11। तो 8 का नियम कहता है लास्ट 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक। तो मेरे भाई पहले 11 का देखते हैं। 11 का नियम कहता है मेरे भाई लास्ट वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस कर दो, ठीक। 1 में से 0 माइनस किया मेरे भाई, कितना आ गया 1। 0 में से 0 होगा 0, 0 में से x माइनस किया -yx, और 9 में से 7 माइनस किया मेरे भाई, कितने आ गए 2। ये कितना आ गया मेरे भाई 6 8 और 1 9, -x -y, माइनस कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई। अब x प्लस y की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, या तो ये पूरा 0 बन जाए, पूरा टर्म 0, या 11 का कोई मल्टीपल बन जाए।
तो मेरे भाई अगर यहां x प्लस वाई की हम 9 डाल देते हैं तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी और 11 से कंप्लीट भाग हो जाएगी। तो 9 हमारे पास ऑप्शन में भी है, हमें 8 के नियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि एक संख्या धनात्मक पूर्णांक n को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से वह कौन सी संख्या है जिसको 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, यानी वो 7 का मल्टीपल होगा जो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मैं भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 7 है, 7 को 7 से भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? शेषफल 0 आ रहा है, और ये जो शेषफल बच रहा है उसको जोड़ देते हैं तो ये n की वैल्यू हो जाएगी, यानी 7 और 2 9। n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब 9 यहां डाल के देख लेते हैं। 11 तो ये 7 से भाग नहीं जा रहा, ये 10 ये भी नहीं जा रहा, ये कितना 12 ये भी नहीं जा रहा, हाँ ये जा रहा है भाई 9 और 5 14, 14 में 7 का भाग दो आप, पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि ये कोई नंबर है और ये कोई नंबर है का शेषफल समान है। शेषफल क्या है? इक्वल है। जब दोनों को x-3 से विभाजित किया जाता है तो k की वैल्यू क्या है? तो मेरे भाई दोनों का शेषफल समान है, तो ये दोनों क्या है? शेषफल में इक्वल है। तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी इसके बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर 3 आएगा। जब मैं ये 3 यहां रखता हूं, जो भी शेषफल आएगा वो इसके शेषफल से इक्वल होगा। तो मेरे भाई क्या रख दिया यार? 3 की वैल्यू 27 के जमा में ये कितना आ गया? 9 और 4 36, ये कितना आ गया भाई? 3 9 और ये 4, इसके इक्वल में क्या आया? 27 माइनस 12 और ये प्लस के। देखिए 1 के यहां है और 27 के यहां है, इसको इधर लाओगे तो 26 के बच गया। ये कितना आ गया मेरे भाई? 45, 45 में 4 गए 41, ये कितने आ गए? 27 में से 12 गए 15, 41 को उधर भेज दो दोस्तों, क्या आएगा? माइनस में चला जाएगा, माइनस के 26 बचेंगे। तो 26 के बराबर है माइनस के 26 के, तो के की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास? माइनस के 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? इसके बराबर 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं और ऑप्शन में डाल देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में डाल देते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, जब 2 की पावर 24 माइनस 1 7 से विभाजित है तो शेषफल क्या आएगा? तो मेरे भाई 2 की पावर 24 को 7 से जब विभाजित करते हैं तो आप एक ऐसा वैल्यू देखिए 2 की जो 7 के आसपास हो, यानी 2 की पावर 3 यानी 8, यानी इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 8 माइनस 1। इसको भी 7 से भाग दिया, इसको भी 7 से भाग दिया, ये कितने आ गए? 8। जब 8 को 7 से भाग दोगे शेषफल 1 बचेगा, और 1 की पावर 8 को अपन बोल सकते हैं 1। 1/7 माइनस 1/7, इनको दोनों को काट दिया आपस में तो क्या बचा हमारे पास? शेषफल 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 अंकों वाली संख्या है 4 5 7 ए और बी, इसको जब 3 7 और 11 से विभाजित करते हैं तो a² b² माइनस ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए भाई, सबसे पहले 11 का नियम देखिए। 11 का नियम कहता है पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस कर दो। 7 में से 5 जाएंगे, क्या बचेंगे? 2। यहां कोई भी इसके साथ नहीं है तो 0 को माइनस करते, 4 में 0 गए, क्या बच गए? 2। ठीक है, a माइनस बी बराबर कितना आगे? 6। तो a माइनस बी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए क्या तो ये पूरा 0 बन जाए या कोई 11 का मल्टीपल बन जाए।
तो मेरे भाई -6 या फिर 5, 6 और 5 11। तो माइनस में हम लेंगे नहीं, तो क्या आएगा, a माइनस बी बराबर कितना आ गया मेरे भाई 5। अब देख लेते मेरे भाई 3 का नियम। 3 का नियम कहता है अंकों के योग में तीन का पूरा भाग जाना चाहिए। तो मेरे भाई इनके अंकों का 5 4 9 कंप्लीट हो गया। 7 7 में 3 का भाग दिया, शेषफल 1, तो क्या बच गया 1 जमा में a प्लस बी। ठीक है, अब इसको 3 से भाग करने के लिए a प्लस बी की वैल्यू क्या रखोगे मेरे भाई, a प्लस बी की वैल्यू क्या रखोगे कि 3 से भाग हो जाए। तो मेरे भाई 2 रखोगे, 2 और 1 3, 3 से भाग हो रही है मगर हमें चाहिए 5 से बड़ी वैल्यू। तो मेरे भाई 6 रखोगे तो 7 नहीं हो रहा, 7 रखोगे 8 नहीं हो रहा, 8 रख दोगे 9 हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 9, 8 रख दिया 9 हो गया। तो 9 में 3 का भाग जा रहा है, देखिए ये कैंसिल हो गया। 2b बराबर कितने आ गए मेरे भाई 13, 13, यानी पॉइंटों में हम 8 भी नहीं ले सकते। ठीक है, 9 रख दिया, 10 रख दिया, 11, 11 रख दिया मेरे दोस्तों, 11 रख दिया तो कितने आ गए ये 16, और b की वैल्यू कितनी आ गई अब इसमें 8, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 3, दोनों में अंतर 5 का। तो यहां डाल देते हैं 9 और ये 64, ये -24, तो ये कितने बच गए 40, और जमा में 9 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 49। ठीक, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12, 6 अंकों की संख्या है मेरे भाई ये 5 3 7 x y और 5 125 से विभाजित है। तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 125 से विभाजित होगी मेरे भाई। 125 से विभाजित होने का मतलब है लास्ट 3 अंकों में 125 का भाग जाना चाहिए। तो इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, लास्ट 3 अंक, और लास्ट में 5 आ रहा है, तो 125 इंटू 5 पहली संख्या। दूसरी में मेरे भाई क्या आएगा, अगर 2 रखते हैं यानी एक सम संख्या रख दी तो लास्ट में 0 आएगा, तो 0 यहां है नहीं, तो सम संख्या तो लेंगे ही नहीं हम। अब हम ले लेते हैं 3, 375, 5 रखोगे 625, 7 रखोगे मेरे भाई 875, और 9 रखोगे मेरे भाई 1125। तो ये 4 अंकों में चली गई, तो यहां तक लेंगे नहीं, तो 1 2 3 और 4, 4 ही संख्या ऐसी हैं जो 125 से कंप्लीट भाग होंगी। तो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, अगर पूछ लेता तो मेरे भाई सबसे पहले तो 12, उसके बाद 37, उसके बाद 62, उसके बाद 87। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 11 का जो नियम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, संख्या a 9 2 5 7 b 6 8 और 4 को 11 से विभाजित करते हैं, तो a माइनस बी का न्यूनतम मान क्या होगा, कम से कम। 4 में से 8 जाएंगे मेरे भाई, कितने बचेंगे -4। 6 में से b जाएंगे मेरे भाई, कितने बचेंगे 6 माइनस बी। 7 में से 5 जाएंगे मेरे भाई, कितने बचेंगे ये 2। ठीक है, 2 में से 9 जाएंगे मेरे भाई, कितने बचेंगे -7, और यहां कोई नंबर नहीं है 0 रख दो, तो 0 में से जाएगा कितना बचेगा प्लस का है। ठीक, ये कितने हो गए a और ये -b, a माइनस बी। ठीक है, ये कितने हो गए 6 और 2 8, और ये कितने हो गए मेरे भाई -11। इनको सोल्व किया तो कितने आ गए -3। अब ऐसा नंबर रखो a माइनस बी का कि या तो 0 बने या 11 का मल्टीपल, या तो 3 रख दे, 3 रख दोगे 0 बन जाएगा। ठीक है भाई, 3 ऑप्शन में भी दे रखा है, मगर हमसे क्या पूछा है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कितना आएगा -8 और -3 यानी कितने हो गए 11।
और 11 में 11 का भाग जाता है। a माइनस बी का मान कितना आएगा, माइनस का 8। ठीक है, न्यूनतम पूछा था। अगर न्यूनतम नहीं आता तो अपना ऑप्शन 3 आ जाता। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि संख्या 5, 8, 3, P, 2, 3, 1, 0, Q और 2 11 से विभाजित है तो P इंटू क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, और जो P की वैल्यू है Q से अधिक है तो मेरे भाई 11 का नियम कहता है पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर को माइनस कर। ये कितना आ गया, माइनस के 1। ये कितना आ गया मेरे भाई, प्लस के 1। ये कितना आ गया, P माइनस 3। ये कितना आ गया, प्लस के 3। देखिए दोस्तों जो जो कैंसिल हो रहा है उनको काट लेते। क्या बच गया, P माइनस क्यू जमा में 2। ठीक, अब P माइनस क्यू की वैल्यू ऐसी रखोगे कि या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, या तो मेरे भाई -2 या फिर 9। -2 तो ले नहीं सकते यानी 9 लेंगे हम। अब P और Q में P की वैल्यू बड़ी है तो मेरे भाई 9 का अंतर, ये अगर इसको 10 रखते हैं ये 1 होगा, 9 आ जाएगा। तो मेरे भाई 10 लेंगे नहीं 2 अंकों में। अब 9 रखोगे तो इसको 0 रखना होगा, 9 आ जाए। 8 रखोगे तो इसको -1 करना होगा, माइनस में हमने पूरी संख्या में कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं है तो क्या आएगा, ये वाला पेयर, यानी P 9 होगा, 1 0 होगा, दोनों का जब इंटू होगा आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन। 15 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 9 अंकीय संख्या है हमारे पास 2, 3, 5, 4, 1, y 4, 9 और x 72 से विभाजित है तो 3x प्लस 5x रेशो 5x प्लस 3y के किसके बराबर होगा। तो 72 से विभाजित होने का मतलब है 9 और 8 से। ठीक है, तो 8 का नियम कहता है लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 8 का भाग दोगे क्या आएगा भाई, 8 6 48, 1 बच गया। तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं मेरे भाई, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 3 रखोगे 13, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 6, हाँ 6 हो सकती है। 6 रखोगे 8 में भाग चला जाएगा, यानी x की वैल्यू या तो 6 हो सकती है, 7, 8, 9, 10, यानी 6 ही हो सकती है और कोई वैल्यू हो नहीं सकती। अब आ गया 9। 9 का नियम कहता है भाई अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। देख लेते भाई, 9 से खत्म, 5 और 4 9, ये कैंसिल, 5 और 1 4 9, ये कैंसिल। क्या बच गया, 1 जमा में y प्लस एक्स। तो x की वैल्यू तो 6 होगी। ये कितने आ गए मेरे भाई, 7। अब यहां y की वैल्यू क्या रखें कि ये पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 रख देना, 9 और 9 में 9 का भाग जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये कितने आ गए मेरे भाई, 18 और ये 2 10, यानी 28। ऑप्शन ए ही सही होगा क्योंकि इसमें 7 आ रहा है, 7 और कहीं आ नहीं रहा। यहां रख देते हैं 30 और ये 6 36। तो मेरे भाई इसको काटोगे 4 से 7 रेशियो, आपका ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के बेहतरीन क्वेश्चन थे। ठीक है, और कल देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को कमेंट्स करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।